हाय व्यूअर्स। डिफीट डिजीजेज यानी बीमारियों को शिकस्त देने, उन्हें हराने और उनसे बचने के लिए और आप सब के लिए इन ख्वाहिशात के साथ कि मेरी इन कोशिशों से आप सब आगाही हासिल करके उस पर अमल करके एक बहुत अच्छी खुशगवार लंबी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी हासिल कर सकें। और इसके अलावा ये कि ना सिर्फ बीमारियां हैं बल्कि देखें जो है वो बहुत सी ऐसी दूसरे भी मौजू हैं जो डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट के हवाले से मैं समझती हूँ कि अब भी इस आगही के इतने जो है भरमार वाले दौर में भी बहुत सी माएँ, बहुत से वालिदैन लाइल्म हैं, हत्ता के दादा दादी नाना नानी भी लाइल्म हैं। तो चलें आज मैं आपको इस अहम मौजू पे कि बच्चों की पैदाइश के बाद से उनकी जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल आप समझ सकें। और ये सारी ही नई माँओं और जो भी वालिदैन हैं उन सब के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी हैं कि वो इन्हें समझें और इसमें जहाँ भी कहीं उन्हें कोई कमी लगे या देर लगे तो फ़ौरन बच्चों के माहिर डॉक्टर से रुजू करें। क्योंकि अब जैसे कि देख रही हूँ कि मैं दिन ब दिन जो है वो ऑटिज़म है और एडीएचडी है, इसके अलावा और बहुत से जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं जो कि बच्चे के दिमागी जो है ग्रोथ से मुतालिक हैं। उस लाइल्मी की वजह से जो है बच्चों का बहुत ही कीमती वक्त जो उनके सीखने का तेज़ तरीन जो दौर होता है उनकी पैदाइश के बाद से लेके 5 साल की उम्र के तक, उसका बेशतर हिस्सा ज़ाया हो जाता है। क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं कि इनकी डेवलपमेंट में गड़बड़ है ये पहचानना हर आम इंसान के बस की बात नहीं होती। और माँ बाप और घर के बुजुर्ग भी ये समझ रहे होते हैं कि बिल्कुल कि ये आम बच्चों की तरह हैं, बस थोड़ा स्लो हैं जी, आहिस्ता हैं, हो जाएगा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। तो चलें मैं आपको बहुत ही एक मेन जो बातें हैं, ख़ास बातें हैं बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी नशोनुमा, तो उसके लिए कुछ रहनुमाई कर देती हूँ। देखें, बच्चे की पैदाइश से 3 माह तक जो है उसकी जिस्मानी नशोनुमा में यह आता है कि बच्चा गर्दन संभालना शुरू कर देता है। 3 माह का होने तक आँखों से हरकत करती चीज़ों को देखता है और माँ की आवाज़ और चेहरा पहचानता है, मुस्कुराना शुरू करता है। वालिदैन के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि माँ जो है वो बच्चे को अपना दूध पिलाए, उसे गोद में लेके प्यार करे और उसे थपके, उसे तसल्ली दिलाए, अपने आप से चिपकाए। 3 से 6 माह तक जो है बच्चा पलटना शुरू करता है, हाथ-पाँव उसके ज़्यादा हरकत देते हैं और वो आवाज़ों पर रद्द-ए-अमल देता है, यानी देखने लगता है जहाँ आवाज़ आती है उस तरफ, खिलौने पकड़ने की कोशिश करता है। तो वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि इस मौके पे बच्चे से बातें करते रहें, उसको रंग-बिरंगे खिलौने दें और उसे टमी टाइम दें, जो पेट के बल सुलाना होता है। पेट के बल सुलाने से ये होता है कि अगर बच्चे, ज़्यादातर बच्चों को जो है, सभी को मेरा ख़्याल है जो है गैसेज़ बनती हैं उनके स्टमक में, तो वो टमी टाइम से जो है उससे उनको रिलीफ मिलता है। और अक्सर जो है छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोते हैं और माँ बाप समझ नहीं पाते हैं कि वो क्यों रो रहे हैं। तो उस वक्त आप उन्हें उल्टा लिटा के हल्के हल्के उनकी पीठ पे थपकियाँ देते रहें। अच्छा, 6 से 9 माह तक जो होता है बच्चा बैठने लगता है, रेंगने की कोशिश करता है और जो है मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है, नाम पुकारने पे देखने लगता है। अब इस वक्त आप उसको नर्म और ऐसे महफूज खिलौने दें जिनसे वो खुद को जो है चोट ना लगा सके और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको थोड़ी सी जो है सॉफ्ट ग़िज़ा वो देना शुरू कर दें, नर्म ग़िज़ा देना शुरू कर दें। अच्छा, यहाँ मैं आपको बहुत अहम बात बताती चलूँ जो कि आपको बहुत ही यानी कि नोट करनी है, ख़ास अपने ज़हन में बिठा लें कि बच्चा आई कांटेक्ट कर रहा है कि नहीं। आप ये देखें उस आँखों से आँखें मिला रहा है या नहीं मिलाता है। चाहे वो कितना भी छोटा हो, उस आई कांटेक्ट ज़रूरी है। अगर वो आई कांटेक्ट नहीं करता है और आप जब देखना चाह रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तब भी वो अपनी आँखें कहीं और रखता है, तो ये सही साइन नहीं है। आपको इस मौके पे अगर आप ये नोट कर लें 2-3 बार तो फ़ौरन जो है बच्चों के माहिर डॉक्टर से रुजू करें। तो चलें, ये हो गया 6 से 9 माह तक। अब आप आते हैं 9 से 12 माह तक, यानी 1 साल का होना तक बच्चा जो है वो पकड़ कर खड़ा होना और थोड़े-थोड़े कदम भी लेने लग जाता है। अब इसमें ये है कि थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी होती है, कुछ बच्चे थोड़ा जल्द कर शुरू करते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये लाज़मी नहीं है कि इसमें आप ख़ास तौर पे सोचें कि जी 12 महीने का हो गया और वो चल नहीं रहा, लेकिन अगर वो खड़ा हो रहा है और पकड़ के और मज़बूती से खड़ा है, तो वो स्टेप भी उठा लेगा। आप उसको ट्रेनिंग भी उसकी करते रहें, बताते रहें, उसकी हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। इसी तरह वो उस वक़्त जो है वो छोटे-छोटे अल्फ़ाज़ जैसे मामा, बाबा कहने लग जाता है और इशारों से जैसे
بتانے لگ جاتا ہے، پوائنٹنگ جس کو کہتے ہیں، اپنی انگلی سے بتاتا ہے کچھ اگر اسے چاہیے ہوتا ہے تو اس موقع پہ اسے جو ہے وہ جتنا وہ کھیلنا چاہتا ہے کھیلنے دے، اور اس کے بولنے میں جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ساتھ باتیں کریں، اس کو ہر چیز کا بتائیں کہ یہ چیز یہ ہے، وہ چیز وہ ہے۔ اسی طرح سے 1 سے 2 سال تک جو ہے وہ بغیر سہارے کے وہ چلنا اور پھر دوڑنا بھی شروع کر دیتا ہے، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جو وہ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھانے لگتا ہے، اور 2 سے 3 الفاظ والے جملے بھی بولنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ بچے بولنے میں سلو ہوتے ہیں اور وہ فوراً 2 سال کی عمر تک پورا جملہ نہیں بول پاتے یا 3 الفاظ نہیں، لیکن اگر وہ 1 سے 2 الفاظ بھی بول رہا ہے اور وہ چیزوں کو پہچان رہا ہے جیسا آپ اسے کروا رہی ہیں پہچان، تو بھی صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ بچے کو کہانیاں سنائیں، رات کو اسے سلانے سے پہلے جو ہے کہانی بھی سنائیں، لوری سنائیں، اس کے ساتھ کھیلیں اور اسے اس کی عمر کے مطابق متوازن غذا دیں۔ 2 سے 3 سال تک جو ہے بچہ جو ہے وہ دوڑنا، سیڑھیاں چڑھنا، اور جیسے جو بلاکس ہوتے ہیں نا ان سے بھی کھیلنے لگ جاتا ہے، زیادہ الفاظ سیکھ لیتا ہے، کچھ سوال پوچھنے لگ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے۔ اس طرح بچے کو دوسروں کے ساتھ کھیلنے دیں، اور اب اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے نا مینرز بھی سکھانا شروع کر دیں۔ 3 سے 5 سال تک جو ہے بچہ بہتر توازن کے ساتھ دوڑنا اور چھلانگ لگانا شروع کر دیتا ہے، کوئی جو سادہ تصویریں ہوتی ہیں ان میں رنگ بھی بھرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کا فرض ہے اسے کہانیاں سناتے رہیں، اسے دوست بنانا سکھائیں، دوست بنوائیں اور ان کے ساتھ وہ کھیلنا شروع کرے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے اس کی پسند کا بھی اپنے اظہار کر سکتا ہے، تو اسے ہر طرح کے تعلیمی کھیلوں کے علاوہ جو ہے جسمانی کھیلوں میں بھی شامل ہونے کا موقع دیں، اور اس کو انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس سب کے علاوہ آپ سب والدین کے لیے چھوٹے بچوں کے جو ہے میری خاص ہدایت ہے کہ ان کی جو خوراک ہے اور نیند ہے ان کی ویکسینیشن کا خاص خیال رکھیں، اور ہر موقع پہ ان سے بات چیت کرتے رہیں، محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ اگر بچہ کسی مہارت میں کسی بھی اس میں بہت پیچھے رہ رہا ہے تو پلیز فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اسے موبائل یا اسکرین ٹائم بالکل بھی نہ دیں، بالکل نہ دیں، اور خود اس کے سامنے بھی جو ہے والدین موبائل نہ یوز کریں، کیونکہ بچہ بالکل ایک جو ہے نا بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، وہ جو اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھتا ہے وہ وہی نقل کرتا ہے، اور اگر آپ اس کے سامنے موبائل پہ توجہ دے رہے ہوں گے، اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے توجہ نہیں دیں گے، تو وہ بھی چاہے گا کہ آپ اس کو موبائل دیں، اور اس کے لیے وہ ضد بھی کرے گا اور آپ کو پریشان بھی کرے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس حساس جو اس کے سال ہیں اس میں جتنا بھرپور اس کو ٹائم، توجہ اور محبت دے سکیں دیں، ورنہ آپ جو ہے سوچ لیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا کہ جس میں پھنس کے آپ کی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر والدین کو ایسی آزمائش مشکلات سے محفوظ رکھے۔ امید کرتی ہوں آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، آگے بھی شیئر کریں گے تاکہ تمام والدین کی رہنمائی ہو سکے، تمام بزرگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ تو چلیں ملتے ہیں مزید معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔